सर भिवंडी और मुंब्रा में टोरेंट का जिस तरह से बढ़ता प्रभाव दिख रहा है उसके ऊपर कब काम करेगी एनसीपी? एक गलत सहमी फैलाई जाती है कि टोरेंट बिल बढ़ाती है। टोरेंट को बिल NACDCL बना के भेजती है। आप सच बताओ कसम लेके कि जब हमारे यहाँ क्या बोलते थे ट्रांसफार्मर उड़ जाता था तो मेरे भाई कितने दिन लगते थे आने में? जोर से तुम ही बोलो 15 से 20 दिन। और आज 15 मिनट में आता है। कहीं ना कहीं आप टोरेंट का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, जबकि मुंबई में जो पावर है 8 से 8.5 रुपए पर यूनिट है, लेकिन भिवंडी में आते आते वो पावर 9 से 15 रुपए के बीच में हो जाता है। इतना देखो मेरे भाई, पावर का बिल ठहराने का काम जिंदगी में टोरेंट नहीं, उसको अधिकारी नहीं, उसको सिर्फ पठान के जैसे वसूलों का काम है। सर IGM हॉस्पिटल भिवंडी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है और जिसको सहूलत नहीं मिलती। आपके ही मंत्री आकर उसका दौरा नहीं किए, क्या कारण है? दौरा मैंने उनको कहा है दौरा करो, और कोरोना के कारण वो कई बस्तियों में जाते हैं, बहुत घूमते हैं, तो यहाँ वो आने का प्लान बनाएंगे और मेरे ख्याल से 10 दिसंबर के पहले उनको यहाँ लाया जाएगा। अभिजीत चुनावी माहौल बनाने के लिए सिर्फ लाया जाएगा आश्वासन के लिए? देखो हेल्थ केयर बहुत देखो मैं एक बात बोलता हूँ, सिर्फ बयानबाजी करना मेरा अगर काम होता तो कम से कम 1000 करोड़ की लागत लगा के मैं मुंब्रा को इतना सुंदर नहीं सर मुंब्रा नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और मुंब्रा दोनों नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं इसमें सामने आती है उसके माध्यम से। भिवंडी और मुंब्रा उस दिन नशा मुक्त होगा जब आप जैसे जिम्मेदार लोग इस लड़ाई में पुलिस का साथ देंगे और बिना मतलब राजनेताओं को बदनाम करने का काम छोड़ देंगे तो अपने आप नशाबंदी की तरफ राजनेता और पुलिस मिलकर बड़ी सख्त कार्रवाई करके इसको रुकाने का काम करेंगे। आपने क्या कार्रवाई की? लोग के स्टेज पे आए, हमको मालूम नहीं स्टेज पे क्या था, लेकिन अगर जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके हाथ से कोई गलती हुई होगी तो मैं तहे दिल से माफीनामा पेश करता। कल्याण नाके से पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लग गए। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह से जोश लोगों में दिख रहा था, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे शोएब कुतुब के नेतृत्व में हम कुछ कमाल कर दिखाएंगे। जितना हो सके उतना महाआघाड़ी का प्रयास करेंगे। हम ये धर्म नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आने वाला वक्त और पार्टियां कैसे कदम रखती है उसके ऊपर ही सब निर्भर है। मैंने कहा था, मैं जब पहली बार आया था, तब यहाँ पे जो एक खुला मैदान है उस मैदान को माड़ा को दे दो, माड़ा वहाँ पे घर बनाएंगे। मैंने आज ही विलास पाटिल को समझाया है कि आप एक ठराव पारित कर दीजिए कि ये ज़मीन हम माड़ा को दे रहे हैं, माड़ा उस ज़मीन को हाथ में लेके अगर मुझे माड़ा को ज़मीन दिसंबर में मिलती है तो इंशाअल्लाह 1 फरवरी के अंदर भूमि पूजन हो जाएगा। और ये सस्ते दर में, क्योंकि गरीबों का तबका है, मुझे मालूम है लोग बहुत गरीब है जो यहाँ के मिल पे काम करते हैं, बहुत ही गरीब लोग। उन गरीबों को घर देना ये नेकी का काम है, सवाब का काम है, और मैं नेकी और सवाब में बहुत भरोसा रखता हूँ। मालूम नहीं कौन सी नेकी थी, लेकिन कोरोना से तो मेरी विकेट चली गई थी,
पर मेरी नेकियों ने ही खुदा ने मुझे वापस भेज दिया। मैं यहाँ पे एक और समस्या की तरफ आपकी नज़र लाना चाहता हूँ, वो है रास्ते। उसके लिए कुछ बड़ा निधि लगेगा। मैं जयंत पाटिल जी को मैंने उनको विनती करता हूँ कि आप अगर ताकत से, जोर से अगर अजित पवार जी को बोलेंगे तो हमें पैसे की कोई कमी महसूस नहीं होगी। पानी आप करिए, आपके हाथ में पानी देना है। जैसे मैं अभी इनके कान में कुछ गुफ्तगू कर रहा था, तब उन्होंने बताया कि जितेंद्र ये हफ्ते में मीटिंग लगाएंगे और इसका निर्णय ये हफ्ते में ही करके खलास कर देंगे। उनके हाथ में वो दे देंगे। सो कहाँ से लेना है, मुझे लगता है पाइपलाइन भी पड़ी हुई है ना, स्टेम से इधर से लेना है, स्टेम से, तो उसकी पाइपलाइन भी गिरी हुई है। सिर्फ इनकी मंजूरी की आवश्यकता है, तो ये मंजूरी दे देंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। ये अकलियतों का इलाका है। यहाँ पे आप शिक्षण, एजुकेशन, उर्दू में क्या कहते हैं, तालीम को बाजू में रख के कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छा लगता है आजकल, मैं जब भी अकलियतों के मोहल्ले में जाता हूँ, उनके बस्तियों में घूमता हूँ, तो लोग आजकल तालीम के बारे में बात करने लगे कि साहब यहाँ पे तालीम की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है ये बदलाव भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। जरा ये शांत बसा रहे, ये बदलाव भारत को बहुत आगे लेके जाएगा। बीच में जो बंद था उसमें मुमरा ने जो भूमिका निभाई, जो भिवंडी ने भूमिका निभाई, इसकी प्रशंसा पूरी भारत में। मैं सभी हमारे अकलियतों के जो मुस्लिम भाई हैं, उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा होश खा के माथा मत करो, बिल्कुल शांति से काम लो। वो चाहते ही है तुम्हारा सर गर्म हो जाए, सर पे बर्फ रख दो और मुंह में पान, सुपारी, रजनीगंधा जो मांगता है वो रख लो, लेकिन सर पे बर्फ, मुंह को ताला, कुछ नहीं होगा। वो एक पत्थर मारेंगे तो बोलना और फेंकना, हम इसकी मस्जिद बनाएंगे। उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश मत करना। आने वाले दिनों में वो करते रहेंगे तो हमको एक ही सवाल पूछना है, भाई हमारे 15 लाख का है, पेट्रोल के दर कहाँ पे पहुंचे? अब तो टमाटर 150 के ऊपर चला गया। हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे। खास करके भिवंडी में, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, खास करके भिवंडी में ये बोल रहा हूँ कि हम उनके हरकतों के जाल में नहीं फंसे। मुमरा में बंद हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने बंद के लिए कुछ बोला नहीं, सिर्फ मेरा एक बैनर लगाया, बंद को समर्थन दे रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस शमीम खान और शानू पठान का नाम लगाया और जितेंद्र आव्हाड के जो भी है, पूरा मुमरा रात को 12 बजे बंद हो गया, वो 5 बजे खुला। ऐसा ही भिवंडी में होना चाहिए। और इसलिए आज जो जलसा दिख रहा है, हम ऑफिस ओपनिंग के लिए आ रहे हैं, हम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। अब उम्मीदवारों का चयन करना, कौन कैसे लड़ेगा उसका चयन करना। मैंने आपसे कहा है कि आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं से बात करो, क्योंकि आज 7 महानगर पालिका है ठाणे जिले में, कई सारी पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद है, और इसको ही लगकर, यानी भिवंडी से हम जरा आगे गए कि पालघर शुरू हो जाता है, तो पालघर और थाना लगभग एक ही था, अब सिर्फ 2 विभाग हो गए उसके, तो इसका असर उस पर भी पड़ता है, उसका असर इस पर भी पड़ता है। तो मैं शक्कर डालना चाहता हूँ दूध में, नमक।
इसी लफ्ज़ के साथ मैं मेरी जो भी मुझे कहना था वो समाप्त। सर, भिवंडी और मुंब्रा में टोरेंट का जिस तरह से बढ़ता प्रभाव दिख रहा है उसके ऊपर कब काम करेगी एनसीपी? देखो, ऐसा है कि उनसे एग्रीमेंट जब हुआ तब तुम्हारे लगभग मुझे लगता है 201 करोड़ रुपए अजित पवार जी ने माफ कर दिए जब पहली बार टोरेंट आया। तब तुम्हारे सब बिल माफ कर दिए। ये गलत सहमी फैलाई जाती है कि टोरेंट बिल बढ़ाती है। टोरेंट को बिल MECDCL बना के भेजती है। आप सच बताओ कसम लेके कि जब हमारे यहाँ क्या बोलते थे ट्रांसफार्मर उड़ जाता था तो मेरे भाई कितने दिन लगते थे आने में? बहुत जोर से तुम ही बोलो। 15 से 20 दिन। और आज 15 मिनट में आता है। लाइट जाता है, अभी जाती है बहुत कम। यहां से पावर लूम का हट जाना, इसकी वजह ही इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आपके पास कोई भी सबूत है कि टोरेंट ज्यादती कर रही है, मुझे बताइए, आपके साथ मैं टोरेंट ऑफिस में घुस जाऊंगा। सर, पहले मीटर लगाने का 3000 रुपये लगता था, अभी 8000 रुपये लगता है। मीटर लगाने के पैसे नहीं लगेंगे, मैं टोरेंट वालों से बात करूंगा। वो गलत है, ये गलत काम है। मीटर लगाने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप टोरेंट का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, जबकि मुंबई में जो पावर है 8 से 8.5 रुपए पर यूनिट है, लेकिन भिवंडी में आते आते वो पावर 9 से 15 रुपए के बीच में हो जाता है। इतना गैप क्यों? देखो मेरे भाई, पावर का बिल ठहराने का काम जिंदगी में टोरेंट नहीं कर सकता, उसको अधिकारी नहीं है। उसको सिर्फ पठान के जैसे वसूल का काम है, वसूल करके। क्या एनसीपी यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट देगी टोरेंट के अलावा? नहीं सर, टोरेंट नहीं तो MERC अगर करती है तो कहीं ना कहीं तो जाती MERC ही बिल करती है। तो कहीं ना कहीं तो जाती तो सर तकलीफ तो आज पब्लिक को ही मुझे होगी आप ना। बताइए ना कहाँ बिल है, हम लोग लड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुंबई में रेट कम, भिवंडी में आगे ज्यादा हो जाता है, ये शिकायत है। ये मुझे बताइए कि मुंबई में बिल कम, पूरे महाराष्ट्र में जो रेट है उससे अगर 1 पैसा ज्यादा टोरेंट लेती है तो टोरेंट को ताला लगाने के लिए हम सब वहां जाएंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। सर यार सर, IGM हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इशू है भिवंडी के अंदर। राहुल गांधी ने एक बयान कल किया कि 4 लाख रुपए जो कोरोना से मरने वालों को दिया जाती है, इसमें की सरकार 1 लाख रुपए देगी। महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, इसके आपका? मैंने राजीव गांधी जी का जो बयान था वो मैंने सुना नहीं, देखा नहीं, उस बारे में बात मैं नहीं। सर, मैं फिर से टोरेंट का सवाल करता हूँ, मीटर लगाने का पैसा नहीं लगेगा? ऐसा है कि उसका मीटर लगाने का पैसा MERC के तहत लगना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मुंब्रा में मीटर लग रहे हैं तो वहाँ कहाँ पैसा लिया जा रहा है। सर, IGM हॉस्पिटल भिवंडी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार है और जिनको सहूलत नहीं मिलती। आपके ही मंत्री आज तक उसका दौरा नहीं किए, क्या कारण है? ऐसा है, दौरा मैंने उनको कहा है दौरा करो, और कोरोना के कारण वो कई बस्तियों में जाते हैं, बहुत घूमते हैं, तो यहाँ वो आने का प्लान बनाएंगे और मेरे ख्याल से 10 दिसंबर के पहले उनको यहाँ लाया जाएगा। या अभिजीत जी को चुनावी माहौल बनाने के लिए सिर्फ लाया जाएगा आश्वासन के लिए? देखो, कोई कार्य? हेल्थ केयर बहुत एकदम देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, सिर्फ बयानबाजी करना मेरा अगर काम होता तो कम से कम 1000 करोड़ की लागत लगा के मैं मुंब्रा को इतना सुंदर नहीं करता। सर एक सवाल ये है, मुंब्रा नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और मुंब्रा दोनों नशा मुक्त कब होगा? भिवंडी और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं इसमें सामने आती है न्यूज़ के माध्यम से। भिवंडी और मुंब्रा उस दिन नशा मुक्त होगा जब आप जैसे जिम्मेदार लोग इस लड़ाई में पुलिस का साथ देंगे और
बिना मतलब राजनेताओं को बदनाम करने का काम छोड़ देंगे तो अपने आप नशाबंदी की तरफ राजनेता और पुलिस मिलकर बड़ी सख्त कार्रवाई करके इसको रुकाने का काम करेंगे। आपने क्या कार्रवाई की? सर सुनिए, भिवंडी शहर में जो ये आलीशान जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रवादी का हुआ है, क्या आने वाले महानगर पालिका को चुनाव को देखते किया गया है? क्या पार्टी को बहुत मजबूती से आप बढ़ाने वाले क्या है? हमें संगठन बढ़ाना ये हमारा धर्म है और उस धर्म का आचरण करना हमारा काम है। आने वाले चुनाव में भिवंडी में क्या महाविकास आघाड़ी साथ में लड़ेगी? भिवंडी का तो मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे जो सरकार के राज्य में बैठी है वो 3 पार्टियों की सरकार है। हम 3 पार्टियां मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, पर एक दूसरे को छोड़ के हम कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। कांग्रेस का मुंह पूरब की तरफ है तो राष्ट्रवादी का पश्चिम की तरफ, इस तरह गठबंधन कैसे हो सकता है? क्या 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 कांग्रेस का मुंह पूरब की तरफ है, एनसीपी का पश्चिम की तरफ, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, जो माहौल भिवंडी में दिख रहा है। ऐसा है, जब राज्य में सरकार बनी तो आपको सपने में भी आया था कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे जी ले लेंगे। कभी भिवंडी में इतिहास रहा, कभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस का कभी गठबंधन नहीं रहा। ऐसा है, इतिहास बदलने के लिए ही हम आते हैं ना। जो महाराष्ट्र में इतिहास बनाया तो उसमें प्रमुख भूमिका एक मिनट उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? जब राज्य में सरकार बनी तब उसमें प्रमुख भूमिका किसकी थी? पहले शुरू में मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ पवार साहब की भूमिका थी ना। हाँ, लेकिन समाजवादी के साथ पिछला चुनाव अलायंस हुआ था मनपा का, अब तो कांग्रेस के साथ नहीं हुआ था। ऐसा है, नहीं हुआ था ये इतिहास है और होगा ये भविष्य। मैं भविष्य पर देखता हूँ, मैं इतिहास में जाता हूँ। मंत्री जी, भिवंडी में एक ही नाट्यगृह थी मीराबाई ठाकरे हॉल, वो काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और उसका ऐलान भी हो चुका है पैसे के लिए, और फंड ना होने की वजह से वो बन नहीं रहा, तो उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? और पिछली बार में आपने मुझे वादा किया था कि जल्द से जल्द बंदेगा, अब तक 10 करोड़ उसके लिए ऐलान भी किया गया था बाकायदे फंड का। हाँ, 10 करोड़ का ऐलान भी हुआ था। 10 करोड़। एकनाथ शिंदे जी से आज बात हुई सुबह, उसके बारे में किसने बात की मुझे याद नहीं, मेरे ख्याल से विलास पाटिल ने बात की थी। तो उन्होंने कहा कि आप फिर से इसका एस्टिमेट बनाएंगे, मैं नगर विकास मंत्रालय की तरफ से पैसे भेजता हूँ। पिछले विजिट में आपने वादा किया था कि बन जाएगा, ये बनेगा ही, बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन बजट सेशन शुरू होगा तब बजट गिरेगा उस पर, और वो बजट गिर के फिर बजट आएगा। सर हर मीटिंग में तो फाइल लाई जाती है, 10 करोड़ रुपए की फाइल लाई जाती है और वापस हो जाती है। महापालिका की ये जनरल मीटिंग जो होती है वहाँ पर पूछा भी जाता है, सब फाइल सामने बताई भी जाती है, ये 10 करोड़ रुपए की फाइल पास हो चुकी है, हो गया सारा काम, बस अब शुरू होने वाला है। दिलासा दे देते आज 5 साल हो गए, मीनाबाई ठाकरे हॉल बिल्कुल खंडर। आपके पास अगर विषय पत्रिका है और उसमें नाट्य गृह का विषय है तो मेरे पास जरूर लेके आइए, मैं क्या करता हूँ वो देखिए। चलो खुदा हाफिज, बाय। मंत्री बड़ा कि शहीद बड़ा? मंत्री बड़ा कि शहीद बड़ा? मंत्री बड़ा या शहीद बड़ा? जो देश के लिए शहीद बड़ा है या मंत्री पद बड़ा है, वो बड़े कि मंत्री पद बड़ा जो देश के लिए शहीद हो गए। आज शुरू में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ऐसा सवाल है सभी का। भूल गए मुझे लगता प्रोटोकॉल, मतलब अपने नेता के प्रोटोकॉल में शहीदों को श्रद्धांजलि। तो ऐसा है, शहीदों को सम्मान करना हर भारतीय आदमी का कर्तव्य है, इससे वो मुकर नहीं सकते। अगर आयोजक ने कोई गलती की होगी तो मैं इसके लिए आप नहीं पूरे भारत की माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग तो स्टेज पे आए, हमको मालूम नहीं स्टेज पे क्या था, लेकिन अगर जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनके हाथ से कोई गलती हुई होगी तो मैं तहे दिल से माफ़ीनामा पेश करता हूँ। अभी मैंने कहा था ये आखिरी सवाल है। बाय बाय। थैंक यू। चलो भाई।